आपका हेल्थ पल्स में मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। हेल्थ पल्स में हम बताते हैं कैसे अपनी भागती दौड़ती जिंदगी में आप टेंशन कम कीजिए, बेहतर जिंदगी जीने के लिए, हेल्दी जिंदगी जीने के लिए क्या है टिप्स और कैसे हम मदद करते हैं। हम लेकर आते हैं हर हफ्ते एक खास एक्सपर्ट आपके लिए और आज के एक्सपर्ट से भी आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेल्थ पल्स। तो हेल्थ पल्स में बात आज होने जा रही है एक बेहद खास मुद्दे पर। हर कोई जानता है कि कुदरत के खजाने में हमारे लिए एक से बढ़कर एक नेमतें हैं, एक से बढ़कर एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर पर सटीक असर करती हैं। लेकिन एक बात जानिए कि एक्सपर्ट एडवाइस के बिना आप ये नहीं जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या और कितना कब जरूरी है। बात हर्बल साइंसेज की हो रही है। हर्बल साइंसेज में दुनिया की ऐसा कोई मर्ज नहीं है जिसका इलाज ना हो, लेकिन उसे फॉलो कैसे किया जाए, इसी पर आज विस्तार से बात होगी। लेकिन उससे पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। आजकल लगभग हर उम्र के लोग किसी न किसी बीमारी के शिकार हैं। ये मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी। लेकिन उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि वक्त की कमी और इंस्टेंट रिजल्ट्स की चाहत के चलते हम ये नहीं जानते कि कुदरत के खजाने में भी सेहत के लिए छिपी है एक से बढ़कर एक नियामतें। जी हाँ, एंशिएंट इंडियन हर्बल नॉलेज, जिसका लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन कम ही लोग ये जानते हैं कि आपको इसके लिए चाहिए एक्सपर्ट्स एडवाइस। जी हाँ, बहुत जरूरी है कि हर्बल विशेषज्ञ ही आपको बताएं कि आपके लिए क्या और कब है बेहतर। जो भ्रांति हमेशा से लोगों के बीच में रही है कि हर्बल मेडिसिन कम्प्लीटली सेफ हैं, ये बिल्कुल इस बात से ध्यान रखना पड़ेगा कि हर एक दवाओं का या हर्बल मेडिसिन का एक डोसेज होता है, एक सिस्टम होता है और उसी के दरमियान इसका मेडिकेशन होना चाहिए। इनके भी काउंटर एक्ट होते हैं। ज्यादा पका हुआ पपीता खा लेंगे तो लूज मोशन होगा, लेकिन कच्चा खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये तय करता है कि किस स्थिति में, किस समय, किस फेज में किस पर्टिकुलर मेडिसिन को कैसे लिया जाना चाहिए। तो एक्सपर्ट सुपरविजन होना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए। हर्बल साइंसेज का आपके शरीर पर काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। दरअसल बीमारी जब शरीर में आ जाए और बढ़ जाए, उससे पहले ही हर्बल साइंसेज इस बात को प्रिवेंट करती है कि ये बीमारी आपके शरीर में आ ही ना पाए। आयुर्वेदा मदर ऑफ ऑल। आयुर्वेदा के बारे में कुछ कहा जाना स्पेसिफिकली जरूरी नहीं है क्योंकि वो मदर ऑफ ऑल है। लेकिन यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस है जिस काम को हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कर रहे हैं दरअसल काम आदिवासियों के ज्ञान को एकत्रित करने का काम कर रहे हैं और आदिवासियों का ज्ञान जो है परंपरागत है और वर्ड टू वर्ड, जनरेशन टू जनरेशन चलता हुआ आ रहा है। इसको अभी तक किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं किया है। तो ये जो अनडॉक्यूमेंटेड नॉलेज है ये अलग चीज है। आयुर्वेदा इज अ डॉक्यूमेंटेड नॉलेज, एक लिटरेचर है जिसके बेस पर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, इसके बेस पर दवाएं लिखी जाती है। लेकिन आयुर्वेदा जो ट्रेडिशनल नॉलेज जो है या पारंपरिक ज्ञान जिसे कहें, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है। ट्राइड, टेस्टेड और ट्रस्टेड ज्ञान है ये। तो देखा आपने, प्रकृति के खजाने में है आपके लिए एक से बढ़कर एक नियामतें। लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस के साथ आप ये जान सकते हैं कि कब, कौन सा वक्त और कितनी मात्रा आपके लिए है सही। मोर और लेस हर्बल मेडिसिन बेसिकली थोड़ा ज्यादा टारगेट करती है प्रिवेंटिव मेजर्स पे इंस्टेड ऑफ क्यूरिंग, प्रिवेंटिव। और सच बात यही है, लाइफ भी यही है कि यदि हम प्रिवेंशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं डिसऑर्डर्स होंगे नहीं। आप रीमा गौतम, समय राजस्थान। हर्बल साइंसेज आपने जाना, कुदरत का खजाना। जी हाँ, कुदरत के खजाने में हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन वक्त की कमी के चलते हम लोग ये समझ नहीं पाते हमें कब क्या कितना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि हमें चाहिए एक्सपर्ट एडवाइस। ऐसे ही एक एक्सपर्ट हमारे साथ है और हर्बल रिसर्चर, हर्बल साइंटिस्ट डॉक्टर दीपक आचार्य। डॉक्टर दीपक आचार्य के बारे में एक जो यूएसपी वो ये है, एंशिएंट ट्राइबल हर्बल नॉलेज, जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। ना सिर्फ वो वहां जाकर के वो खोजते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, बल्कि उसके जो यूनिक एलिमेंट्स है वो लेकर के आते हैं आम लोगों के लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आपको सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस डॉक्टर दीपक आचार्य, आप जो एंशिएंट ट्राइबल हर्बल नॉलेज लेकर आते हैं। बिकॉज पीपल नो वेल अबाउट हर्बल साइंसेज, उसको लेकर लोग डे टू डे लाइफ में एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं। लेकिन ये जो एंशिएंट ट्राइबल हर्बल नॉलेज है, दिस इज समथिंग वेरी रेयर। कैसे ये जो ट्राइबल हर्बल नॉलेज है ये दूसरी हर्बल नॉलेज से अलग है?
सबसे पहले तो जैसा मैंने अभी पैकेज में बताया कि ये अनडॉक्यूमेंटेड नॉलेज है, जनरेशन टू जनरेशन शब्दों के जरिए तैरता हुआ चला आ रहा है, पीढ़ियों से पीढ़ियों तक। और इस ज्ञान को अब तक किसी ने इतना साहस नहीं जुटाया कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए। और जब एक हर्बल जानकार जो कि 80 से 90 सालों का होता है, उसकी उम्र इतनी होती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके साथ साथ पूरा जो ज्ञान होता है वो वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये हम लोगों का एक जिम्मा है और हम लोग का प्रयास होना चाहिए कि ये जो परंपरागत ज्ञान जो चला आ रहा है, जिसको समय समय पर इन लोगों ने उसके अंदर में मॉडिफिकेशंस किए हैं, इस ज्ञान को हम समझें, इसको डॉक्यूमेंट करें और उसके ऊपर फिर मॉडर्न साइंस की मदद से उसके ऊपर रिसर्च हो, ताकि हम इस बात की समझ बना सकें कि वाकई कितना कारगर है पारंपरिक हर्बल ज्ञान। बिल्कुल डॉक्टर आचार्य, लोगों की एक जो इसे मिथ कह लें या फिर कह सकते हैं कि जितना ज्ञान होता है लोग उतना ही सोच पाते हैं कि हर्बल साइंसेस मतलब कि आप बहुत छोटी मोटी चीजें जो आपके किचन में तुलसी हो गई, मीठी नीम हो गई, मुलट्ठी हो गई, बस आप इन तमाम चीजों के बारे में इनको इस्तेमाल करके, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि हर्बल साइंसेस से कैंसर, टीबी, लिवर सिरोसिस, ऐसे इम्पॉसिबल इनक्योरेबल डिसीजेज जो हैं मेडिकल साइंसेस में, जिनमें जबरदस्त खर्चा है डॉक्टर आचार्य, हम जानते हैं, और फिर इलाज हो या ना हो ये भी नहीं पता है, ऐसे इन तमाम बीमारियों का इलाज भी हर्बल साइंसेस में संभव है। ये कैसे होता है डॉक्टर आचार्य? क्योंकि जनरली लोग कहते हैं कि हर्बल साइंस बहुत स्लो काम करती है या फिर उतनी इफेक्टिव नहीं होती है। अब तक हर्बल मेडिसिन को या जो ओझाओं का ज्ञान है, जो गांव के जो भगत कहलाते हैं, जो जानकार होते हैं, जड़ी बूटी वैद्य टाइप वैद्य, जिन्हें भूमिका कहा जाता है, अब तक इनके ज्ञान को बड़े सस्पिशन की नजरों से देखा गया है। अब तक चूंकि आम लोगों की ये सोच होती है कि जब तक विज्ञान का ठप्पा नहीं होगा, जब तक इसमें तमाम क्लिनिकल ट्रायल नहीं होंगे, तब तक ये प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं होगा। तो अभी एक ऐसा दौर आ चुका है जबकि इसके ऊपर सस्पिशन रखने के बजाय मॉडर्न साइंस को सामने आना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद एक मॉडर्न साइंस को पढ़ा हुआ, मैं कोई आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं, हमने मॉडर्न साइंस की स्टडी करी हुई है, डॉक्टरेट किया हुआ है। कोशिश ये कर रहे हैं कि उस पारंपरिक ज्ञान को हम इन मॉडर्न टूल्स ऑफ साइंसेस, इनके मदद से इसको साबित करें, इसकी पैठ बताएं दुनिया को। क्योंकि दवाएं कारगर हैं और असर करती हैं, इसका साक्षात प्रमाण जो है वो मैं खुद हूं। क्योंकि मैंने मॉडर्न साइंस की सबसे आधुनिक शाखाओं में मैंने डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट किया है, और अब जाकर गांव देहात में जड़ी बूटियों के साथ में काम कर रहा हूं। तो असर तो मैंने देखा है और कारगर भी है। बिल्कुल। और लोग ये भी जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर डोसेज की बात आती है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बच्चों से लेकर बड़ों तक। ये जो हर्बल मेडिसिन है, ये आपके शरीर पर काम कैसे करती हैं, इनके पीछे का जो फिनोमिना है बेसिक, वो क्या है? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कैसे असर दिखाती हैं और कितनी कारगर होती हैं। आधुनिक विज्ञान मार्कर कंपाउंड कहा जाता है, यानी किसी एक खास पौधे के किसी एक खास अंग में कौन सा एक खास रसायन है जो इफेक्टिव होता है, उसको आइसोलेट करने पर भरोसा करता है मॉडर्न विज्ञान। लेकिन जब पारंपरिक वैद्यों की बात करें, जानकारों की बात करें, तो उनका कहना है कि एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है। तमाम तरह के जो रसायन होते हैं हर्ब्स के अंदर में, वो सारा उनका सबका एक्यूमुलेटिव जो इफेक्ट होता है वो बेसिकली ट्रीट करता है एक डिसऑर्डर को। तो ये जरूर तय है कि इनके लिए भी अपने अपने सेपरेट। बिल्कुल बिल्कुल। और बता दें कि अगर आप हर्बल साइंस के थ्रू किसी भी बीमारी का इलाज जानना चाहते हैं आपके लिए सही क्या है, आप हमें कॉल कीजिए। नंबर्स लगातार फ्लैश कर रहे हैं। निखिल का कॉल आया है चुरू राजस्थान से। निखिल, कहिए आप क्या जानना चाह रहे हैं डॉक्टर आचार्य से? आंखों के लिए कौन सा मतलब टिप्स चाहिए हमें स्वस्थ रखने के लिए, आंखें स्वस्थ रखने के लिए? आंखें स्वस्थ रखने के लिए क्या है आपके हर्बल खजाने में डॉक्टर आचार्य निखिल के लिए? आंखें स्वस्थ रखने के लिए जड़ी बूटी, नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए। राजस्थान से बोल रहे हैं और यहाँ पर इनके खेतों के बाड़ों के आसपास में एक जीवंती नाम की एक हर्ब होती है, बड़ी छोटी सी बेल होती है। तो उस बेल को आप उसके पत्तियों को 2-3 पत्तियों को कुचल लेंगे, उसका रस निकालेंगे, छान कर दोनों टाइम आंखों में उसे 2-2 बूंद डालेंगे, तो बहुत तेजी से असर होगा। क्योंकि जीवंती को सबसे ज्यादा कारगर औषधि के तौर पे देखा जाता है, खासतौर पे आंखों की जिनमें समस्याएं होती हैं उनके लिए। ये बूटी है या पौधा एक है? बेल होती है। एक बेल होती है, जीवंती की बेल का रस आंखों में 2-2 बूंद आप डालिए और उसके बाद देखिए। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलर हमारे पास है राजेश। राजेश, कहिए आप क्या जानना चाह रहे हैं? ये भी चुरू राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। महेश, माफ कीजिए महेश, कहिए क्या है आपका सवाल? मैं ये कह रहा था कि मैं कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हूँ, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है जी।
मेरा जो है वो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ है और गुर्दे पथरी हो जाती है और पानी वानी पीने से कई बार निकल भी जाती है, दवा लेने से निकल जाती है लेकिन फिर बन जाती है। हाँ, और ब्लड प्रेशर भी थोड़ा हाई रहता है। यानी कई समस्याएं हैं डॉक्टर आचार्य, कोलेस्ट्रॉल है, गुर्दे की पथरी है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, क्या करेंगे? पथरी यदि 5 mm से कम उसका आकार है पथरी का तो बहुत सारा पानी पीजिए, खूब दौड़ लगाइए। इसके अलावा खट्टे फलों का रस जितना हो सकता है, नींबू का करीब आधा ग्लास रस रोज निकालें और सुबह खाली पेट पी जाएं, दोनों टाइम पी जाएं तो नींबू के रस की वो क्षमता होती है कि वो पथरी को गला देती है। खास बात ये ध्यान रखने वाली बात है कि साइज जो होता है पथरी का, यानी स्टोन का जो साइज होता है, और बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती हैं कि किस किडनी के किस हिस्से में स्टोन जमा हुआ है। लेकिन फिर भी जो आमतौर पर जो सलाहें, जो मैंने असर देखा है कि खट्टे पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन हो तो पथरी जो है गल के निकल जाती है। दूसरी बात जो कही है इन्होंने कोलेस्ट्रॉल की, तो अर्जुन का पेड़ आपने नाम सुना होगा, अर्जुन का काफी बड़ा वृक्ष होता है, इसकी छाल निकाल ली जाए ऊपर की और उस छाल का जो चूर्ण होता है, सुखा के छाल का चूर्ण आधे चम्मच लेना शुरू करें, बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल से निजात मिल जाएगी उस समस्या से, क्योंकि ये एचडीएल और एलडीएल के बैलेंस को मैनेज करने में इन्होंने बताया कि एक और हाइपरटेंशन के लिए विजय सार करके एक पेड़ होता है उसका, इसके अलावा विजय सार की छाल का चूर्ण उसी मात्रा में आधा चम्मच चूर्ण 1 कप पानी के साथ में रोज सुबह खाली पेट लेना होगा। इसके अलावा कच्ची लहसुन भी चबाते रहें, 1-1 2-2 कलियां, सेहतमंद रहेंगे। चलिए, तो सेहतमंद रहेंगे आप, और भी क्या कुछ है कुदरत के खजाने में आपके लिए हम बताएंगे। डॉक्टर आचार्य के साथ लगातार चर्चा जारी है। कोई भी आपके सवाल हैं किसी भी बीमारी से जुड़े जो आप जानना चाहते हैं, हर्बल साइंसेज से कैसे सुलझ सकते हैं, आप हमें कॉल कीजिए, नंबर्स लगातार फ्लैश है। एक ब्रेक। मैंने सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें। कहाँ मिलेगा हमारे सपनों का आवास? कैसे कैसे बन रहे हैं ऑफिस खास? क्या होता है फैक्ट्री लगाने का तामझाम? कौन कौन करता है जमीन का इंतजाम? घर की खूबसूरती हम कैसे बढ़ाएं? दस्तावेज और कानून की जानकारी कहां से पाएं? जानिए इन सभी सवालों के जवाब हमारे खास कार्यक्रम प्रॉपर्टी पल्स में रविवार सुबह 10 बजे, सिर्फ समय राजस्थान पर। हेल्पर्स में आप आज बात कर रहे हैं हर्बल साइंसेस की। जी हाँ, हर्बल विज्ञान, कुदरती विज्ञान, पेड़ पौधे जो आपको दिखते हैं अपने चारों तरफ, लेकिन हर पेड़, हर पौधे, हर जड़ी बूटी में छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपके शरीर के किसी ना किसी मर्ज के इलाज के लिए है बेहद कारगर। और तमाम कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। राजस्थान झालावाड़ से इस वक्त कमलेश हैं हमारे साथ। कमलेश, कहिए क्या है आपकी समस्या? मेरा लीवर की साइज बढ़ी हुई है, ये सर सोनोग्राफी में फैटी लीवर आया है जी। अच्छा, फैटी लीवर कितना % आया है? 16.6 सेंटीमीटर। डॉक्टर आचार्य, फैटी लीवर की जब समस्या है तो एक छोटी सी आप सर्च करेंगे या यदि आपको जानकारी हो तो भुई आंवला नाम का एक छोटा सा पौधा होता है जिसकी पत्तियों के निचले हिस्से पर जब देखेंगे पलटा के तो जो छोटी छोटी गेंद की समान संरचनाएं होती हैं, अक्सर घास फूस और मैदान में दिखेंगे आपको इसके पौधे। तो इस पूरे पौधे को निकाल लीजिए और बढ़िया इसके 5 अंग, मतलब 5 अंग जो हैं इसका रस तैयार करें, इसको कुचल के रस तैयार करें और सुबह शाम इसको लेना शुरू करें 1-1 कप मात्रा में। करीब मुट्ठी भर जितना जो होगा भुई आंवला का पौधा वो एकत्र करना होगा और उसका लेना होगा। कम से कम 15 दिन लेके देखिए, आपको फर्क जरूर दिखेगा इसके बारे में। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ मनोज चुरूर राजस्थान से। मनोज, कहिए क्या है आपकी समस्या? मैं ये कह रहा था मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा डिप्रेशन से पीड़ित हूँ। कब से है ये डिप्रेशन आपको? ये लगभग 3-4 साल से है। तो इसमें मेरे प्रॉब्लम ये होती है, एक तो आंखों में जलन रहती है जी, आंखों में जलन रहती है और थोड़े चक्कर से भी आते हैं। तो मैंने चेक करवाया था तो उन्होंने सिटालोप्राम टेबलेट लिखी थी,
10 mg सुबह, 10 mg शाम को और 1 क्लोनेजापाम। जी बिल्कुल। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन डॉक्टर आचार्य एक चीज हम जानते हैं, दो वी आर नॉट अगेंस्ट दिस थेरेपी एलोपैथ, बट हम ये जानते हैं कि डिप्रेशन की मेडिसिन जो हैं एलोपैथ में, आप वो जितनी लेते जाते हैं आपकी बॉडी और ज्यादा वो मांगती है और फिर आपका जो रेजिस्टेंस है वो बिल्कुल कम हो जाता है। हर्बल साइंसेज में क्या है सटीक मनोज के लिए? बेसिकली बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अपनी लाइफस्टाइल को सेट करना होगा, रूटीन सेट करना होगा आपको। दोनों टाइम अच्छे से खाना खाएंगे, समय पे सोएंगे, सबसे पहले डिप्रेशन के लिए। और सबसे जो खास बात है, जितना मौका मिल सके आपको तुलसी आपके आंगन में होगी, घर आंगन में लगी होती है, उसकी पत्तियों का रस पीना शुरू करें। रात को सोते समय जरूर कुछ तुलसियों की पत्तियां निकालकर सराहने के बाजू में रखेंगे, आराम से सोइए, कुछ समय में अपने आप डिप्रेशन जाता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करना होगा आपको, उसको नियमित करें, अपनी लाइफस्टाइल को नियमित करें। बिल्कुल। और ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखने की, एंगेज रखने की, मेंटली ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश कीजिए। टाइम ही मत दीजिए डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी होने का। नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से हैं मनोज। मनोज कहिए। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम ये जुकाम के लिए पूछना चाहते थे, कोई है क्या? जुकाम के लिए? जी मैम। आपको ये नजला रहता है हमेशा या फिर ये सीजनल कफ एंड कोल्ड है जिससे पीड़ित है? हाँ मैम, समटाइम। अच्छा, कफ एंड कोल्ड। बस शुद्ध सरसों का तेल मिल जाए तो 2-2 बूंद नाक में टपकाते रहें। इसके अलावा यष्टि मधु एक जड़ी बूटी होती है जिसे मुलैठी भी कहा जाता है, तो आपके आसपास किसी पंसारी की दुकान पर पूछिए, साफ अच्छा शुद्ध वाला जो यष्टि मधु मिलता है तो उसका चूर्ण लीजिए सुबह शाम, वो भी आधा चम्मच लें, चाय के साथ में डालकर उसकी चाय पी जा सकती है। तो लंबे समय से चली आ रही खांसी, सर्दी, यहाँ तक कि दमा की समस्या है, उसमें भी बहुत तेजी से फायदा होगा इन्हें। बिल्कुल। हालांकि ब्रेक का वक्त है, पर ब्रेक पर जाने से पहले ब्रीफली आपसे जानना चाहूंगी कि अब जैसे सर्दियां शुरू हो गई हैं, अच्छी खासी ठंडक पड़ने लग गई है दिल्ली और आसपास के इलाकों में, तो क्या एक ऐसा हम हर्बल मसाला तैयार कर सकते हैं जो हम चाय या दूसरी चीजों में डालें और जिससे इस तरह की बीमारियां जो है हमसे लगभग ये सर्दियों में दूर रहें? हमने हमेशा से इग्नोर किया है दादी नानी के नुस्खों को। हमेशा कहा जाता था कि अदरक का, काली मिर्च का, सौंठ का काढ़ा या चाय के साथ में डाल के पीजिए, तो लोग उसको स्वाद के हिसाब से लेते हैं, लेकिन नियम के हिसाब से लेना शुरू करें उसको कि रोज अदरक, काली मिर्च और दालचीनी, इन तीनों की थोड़ी थोड़ी मात्रा जो होती है स्वाद के अनुसार वो लेकर नियमित रूप से लेना शुरू करें। उसे चाय में भी मिलाया जा सकता है। बिल्कुल, इम्यूनिटी पावर, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा तो ये सब बैक्टीरियल और माइक्रोबियल डिसीजेस होते हैं वो दूर रहेंगे इन सब चीजों से। बिल्कुल। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं, चर्चा लगातार जारी है, अब देखते रहिए हेल्थ पल्स। मैंने सही वक्त पर सही दाव लगाया तो जीत हुई पक्की, और आपने सही वक्त पर सही कर चुकाया तो देश की तरक्की होगी पक्की। इसलिए सही कर हर बार दें, विकास को रफ्तार दें। कारोबार ठीक नहीं चल रहा, कारोबार में सफलता नहीं मिल रही, या परिवार के लोगों के साथ इन संपूर्ण समस्या के समाधान के लिए मैं आ रहा हूं समय राजस्थान में। हेल्पर्स हम देख रहे हैं और आज हम लगातार बात कर रहे हैं हर्बल साइंस में क्या है आपके लिए। डॉक्टर आचार्य, हम बात कर रहे थे इससे पहले सीजनल डिसीजेस की, कफ एंड कोल्ड, फीवर। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही उन्हें कफ एंड कोल्ड होता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स उनको लेनी पड़ती हैं। 5 दिन 7 दिन से कम का कोर्स नहीं होता है और वो आप जैसे जैसे लेते जाते हैं आपकी बॉडी फिर आगे जाकर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर डोज मानती है। तो क्या कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं लगभग हर्बल साइंस में जिसे हम ले सकते हैं और एक्सपर्ट तक जाने की जरूरत ना पड़े? आप क्या रिकमेंड करते हैं, कितनी डोज जो कोई भी ले सकता है अगर उसको लगे कि सर्दी, खांसी या हल्का बुखार उसको आ रहा है मौसम बदलने के साथ?
आप मेरी व्यक्तिगत सलाह लें तो मैं इसे इन्फ्लेमेशन मानता हूँ। ये इन्फ्लेमेशन है, शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन दो तरह के होते हैं, यदि बहुत लंबे समय तक चलेगा तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन तकलीफ दे सकता है, शरीर को आगे बड़े रोगों में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्फ्लेमेशन बॉडी को एक्सेप्ट करना चाहिए। थोड़े समय की सर्दी है तो उसको बॉडी को खुद को सहना चाहिए, खुद में लड़ने की क्षमता है आपके शरीर में। फिर भी आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स हैं, बहुत सारी हर्ब्स हैं। जिंजर का मैंने आपको बताया, अदरक के बारे में, काली मिर्च के बारे में बताया आपको। इस तरह की जो है, अदरक को कुचल के उसका रस निकाल लिया जाए, उसको सीधे पी लिया जाए तो भी सर्दी खांसी में बहुत तेजी से आराम मिलता है। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद ही, क्योंकि वो माइक्रोब है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, उसका खुद का अपना एक जीवन काल है, उसके बाद ही उसका असर कम होगा। और बॉडी उससे लड़ने के लिए, उसको थ्रो आउट करने के लिए कफ जनरेट करती है। हम खांसते हैं ताकि वो माइक्रोब बाहर निकल जाए और हम उसको सप्रेस करना चाहते हैं एंटीबायोटिक्स के द्वारा। तो बॉडी खुद सपोर्ट कर रही है आपको कफ बाहर निकालने की, लेकिन हम दवाओं के जरिए उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें बहुत हद तक छोटे छोटे डिसऑर्डर्स के लिए शरीर को लड़ने दें, अच्छा खाना खाएं, अच्छा भोजन, अच्छी दिनचर्या रखें, अपने आप शरीर आपका सक्षम है लड़ने के लिए। चलिए, सऊदी अरब से हमें कॉल कर रहे हैं हसन। हसन, क्या है आपकी समस्या, कहिए। जी, हमारे चेहरे में खजली होती रहती है फेस में। और क्या रैशेस भी हैं या कोई और भी समस्या है ऐसी चेहरे के ऊपर? और झाई भी है चेहरे के ऊपर, झाइयां हैं। ठीक, आपने जाना इनकी समस्या डॉक्टर आचार्य, क्या है इलाज इनके लिए, क्या कर सकते हैं? चेहरे पर झाइयां बन रही हो या अनवांटेड ब्लैक स्पॉट्स मार्क बनते हैं तो राई घर के अंदर हर मसाले में घर में इस्तेमाल की जाती है, तो राई को कुचल के उसका लेप तैयार करें, सोने से पहले उसको लगा के कुछ देर रखें, आधा घंटा तक, उसका वॉश कर लें। जलन करने लगे तो तुरंत वॉश कर लें, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में उसे लगाएं, लेकिन राई का लेप जरूर लगाएं जिन जिन जगहों पर चेहरे पर निशान बन पड़े उन जगहों पर। और इन्होंने बताया कि इरिटेशन रहती है, लगातार खुजली रहती है, वो अपने आप बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। हल्दी का पानी पीते रहें, हमेशा इम्यूनिटी बढ़ाएं अपने शरीर की। बिल्कुल, तो इम्यूनिटी बढ़ाएं और हल्दी का पानी पीजिए। हल्दी, डॉक्टर आचार्य, हालांकि बहुत एक आम हर्ब है, हर किचन में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके गुण क्या है। कैसे आपकी स्किन डिजीजेस के लिए हल्दी कारगर है और कैसे, कितनी मात्रा में उसको हम लोग डेली यूज में ले सकते हैं? हल्दी रामबाण है, समझिए, न सिर्फ स्किन डिसीजेस में बल्कि ओवरऑल लंग्स की बात हो, लीवर की बात हो या किडनीज की बात हो या आपके हार्ट की बात हो, जो व्यक्ति हर दिन एक गिलास में आधी चम्मच जितनी मात्रा में हल्दी का पानी पीना शुरू करता है, इसका फायदा क्या होगा वो 10 से 15 साल बाद आप खुद बता पाएंगे। लेकिन मेरी सोच है, मेरा खुद का अनुभव ये कहता है कि जो लोग साधारण पानी पीने के बजाय हल्दी घोल के पानी पीना शुरू करते हैं, उनके शरीर की चमक और ऊर्जा देखते बनती है, और प्लस वो कई तरह के रोगों से और आने वाली समस्याओं से दूर रह सकते हैं, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है क्या हल्दी? इम्यूनिटी बूस्टर भी है, यहाँ तक कि कैंसर के अगेंस्ट में भी सबसे बड़ा इसका जो कंपाउंड है कुरकुमिन, वो खोजा जा रहा है। पूरा अमेरिका क्या पूरी दुनिया इसके ऊपर शोध करने में लगी हुई है, और हमारे देश के लोग इस चीज को नकारे हुए हैं, दुर्भाग्य। बिल्कुल, तो आपने देखा कि हल्दी जैसी, मतलब मुझे लगता है ये मोस्ट कॉमनली अवेलेबल हर्ब है किसी भी इंडियन किचन में। इसको अगर आप अपनी दिनचर्या के अंदर ले आते हैं, जैसे डॉक्टर आचार्य ने बताया कि आप एक बोतल पानी की भर लीजिए 1 लीटर की, और उसमें अगर आप 1 चम्मच से 1.5 चम्मच हल्दी मिला लेते हैं, और या वो ठंडा हो या गर्म, आप उसको लीजिए, बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं, प्लस इम्यूनिटी आपकी बूस्ट हो सकती है। डॉक्टर आचार्य, वक्त का पता ही नहीं चला, हर्बल साइंसेज में इतना कुछ है कि चर्चा में वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, आपने अपना ज्ञान बांटा और ये तमाम परामर्श दिया हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और फिलहाल आज हेल्थ पल्स में इतना ही, दीजिए इजाजत। ये वाला एसी फाइनल है। सर, स्टेबलाइजर कौन सा देना है? कोई सा भी चलेगा। एसी 5 स्टार रेटिंग और स्टेबलाइजर कोई भी। सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर लीजिए, जो आपके एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से सुरक्षित रखे और बिजली भी बचाए, ताकि आपका एसी सिर्फ कूलिंग दे, प्रॉब्लम नहीं। कोई भी स्टेबलाइजर नहीं, सिर्फ माइक्रोटेक स्टेबलाइजर। नीचे। काकी, घर में शौचालय कहाँ है?
बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उससे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद उकाया ट्यूबर का वादा, लाइफ डबल से भी ज्यादा। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। .com, कदमों में कर लो जहां। अल्ट्रा लग्जरी लिविंग ग्रीनबर्ग फ्रॉम माइक्रोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर। राजस्थान में 46 निकायों के 1550 वार्डों में वोटिंग शुरू। शाम 6 बजे शाम तक डाले जाएंगे वोट। शांतिपूर्ण मतदान के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। उदयपुर में 1500 जवान हैं तैनात। बीकानेर में वार्ड नंबर 28 में बूथ संख्या 6 पर मतदान फिर शुरू। 2.5 घंटे बाद 3 बजे से मतदान शुरू। समय राजस्थान पर खबर दिखाने के बाद पुलिस पहुंची मौके पर। झुंझुनू में वोटिंग से पहले देर रात चुनावी रंजिश में वार्ड नंबर 1 के प्रत्याशी पर हमला। धारदार हथियार के हमले में 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। अलवर के वार्ड नंबर